सुना होगा, पढ़ा होगा, कई जगह पे ये लिखा जाता है और कई लोग आपको बोलते भी होंगे, एडवाइस देते होंगे कि यदि जीवन में आपको सक्सेस चाहिए तो आपको गीता के उपदेश पढ़ने चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए। और बहुत सारी ऐसी किताबें भी निकलती हैं, कॉर्पोरेट गीता, जिसमें आपको आजकल के हिसाब से किस तरह से उन गीता के उपदेशों को, गीता के ज्ञान को आजकल की लाइफ में, लाइफस्टाइल में हम इम्प्लीमेंट करें और सक्सेस पाएं। पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग इतने बिजी होते हैं कि हम जो है इतना टाइम नहीं निकाल पाते कि हम पढ़ पाएं ऐसी ज्ञानवर्धक पुस्तकें। मैंने कहीं पे किसी बुक में ये कुछ ऐसे ज्ञान जो उसके गीता के जो उपदेश हैं जिनकी वजह से अर्जुन को सक्सेस मिली, अर्जुन को विजय प्राप्त हुई, उन सब बातों का जो सार था कुछ 8 से 9 पॉइंट्स के थ्रू आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाहती थी। तो बात करते हैं कि कैसे हम इनको लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, जबकि ये सब चीजें हमको पता होती हैं लेकिन कभी कोई दिमाग में आती है, कभी कोई आती है और बस इसी तरह सुन के, पढ़ के और वो स्किप हो जाती हैं। लेकिन यदि हम इनको एक्चुअली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें सो डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। हम बहुत बहुत स्टेबल फील करेंगे, फोकस्ड फील करेंगे और ऐसा भी फील करेंगे कि यस वी आर द सक्सेसफुल पीपल, राइट। ओके, सो पहली बात के बारे में बात करेंगे कि जब बात होती है विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए रणनीति जरूरी है। अब रणनीति के बिना जो है कोई भी जो कार्य है या अचीवमेंट है वो नहीं प्राप्त हो सकती। अब रणनीति क्या है? उसका प्लान। अगर बहुत टफ सिचुएशन आ जाती है लाइफ में, चाहे वो पर्सनल एंड पे है या प्रोफेशनल एंड पे है, तो यदि हम बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं और बस घबरा जाते हैं, सैड हो जाते हैं कि अब क्या करें, हम तो बिल्कुल टूट गए हैं, ये हो नहीं पाएगा, तो वहाँ पे जो है प्रॉब्लम और ज़्यादा टफ हो जाती है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें प्लानिंग करनी है कि हमें इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, हम कैसे इसके बाहर आ सकेंगे, इस पूरी सिचुएशन से बाहर कैसे आ सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज दिस, कितनी भी टफ सिचुएशन हो, बैठें, एनालाइज करें, उसके लिए प्लान करें और फिर आगे बढ़ें। डेफिनेटली यू विल गेट ओवर इट, right? And if we talk about the second point, which is जब भी हिम्मत टूटे तो हमेशा हमें ये याद रखना है, कोई साथ दे या ना दे, भगवान हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ट्रस्ट जरूर होना चाहिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं अकेले पड़ गया, उसने मेरा साथ नहीं दिया, वो तो मेरे अपने थे, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। तो आपको जो विश्वास रखना है वो सिर्फ और सिर्फ उस सुप्रीम पावर पे रखना है, क्योंकि जो जितना भी आपने ये जो प्लान बनाया है ना इस लाइफ टाइम के लिए, वो सारा का सारा उसको मालूम है। आप जो भी कर रहे हैं सब कुछ मर्जी से हो रहा है, ये प्लान्ड है। तो इसीलिए घबराएं मत और पूरा 100% ट्रस्ट, फेथ रखें उस सुप्रीम पावर पे, उस गॉड पे, एंड ही विल बी ऑलवेज विद यू, और आपको बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से वो निकाल भी देंगे। तो इसीलिए पूरी तरह से फोकस कीजिए उस समय भगवान पे भी। ऐसा नहीं कि बस उसने नहीं साथ दिया और हमने गिव अप कर दिया, नहीं। ठीक है, सो ये एक बात हुई। और तीसरी बात ये है कि व्यक्ति तभी सफल हो पाता है जब वो आगे की सोचता है, दूरदर्शी, यानी फोरसी करना कि आगे क्या है। ठीक है, हम जो ये काम कर रहे हैं, जिस भी चीज के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, लेकिन उसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर को पहले से एनालाइज करना कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा या इससे मुझे क्या मिलेगा, इसका क्या रिजल्ट होगा, उसको पहले से ही देख लेना, समझ लेना, उसके लिए सारे कॉन्सिक्वेंसेस जितने भी आने वाले हैं उनके लिए पहले से प्लान करके रेडी रहना। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ और सिर्फ बस आंखें बंद करी और जो है एक्शन करते चले गए। उस एक्शन के पीछे पहले आगे का जरूर देखें और प्लान करें। सो फोरसी करना, फोरकास्टिंग करना, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट विल डेफिनेटली गिव यू
a lot of benefits and success very soon. अब जो है चौथा पॉइंट ये है कि बोला जाता है कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत करो। तो यही बात है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको जो है अपने एक्शंस लेने हैं, ठीक है। आपको डेस्परेट नहीं होना है कि मैं तो इतना कर रहा हूँ और अभी भी मुझे कुछ सक्सेस नहीं मिल रही या मुझे इस के रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट्स ना दिखें, मिलेंगे। हो सकता है थोड़ी देर बाद मिलें, हो सकता है आपकी लाइफ में स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा है। जितनी स्ट्रगल ज़्यादा होगी उतने ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स होंगे। जितना ज़्यादा एक छोटे से बीज को बड़ा करने के लिए हम जितनी एफर्ट करते हैं, जितना उसका ध्यान रखते हैं, उतना ही ब्यूटीफुल वो ट्री बन के निकलता है, उतने ही उसके फल अच्छे हम देख पाते हैं। तो इसी तरह से जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप अपनी जॉब में हैं, आप प्रोफेशन में हैं, बिजनेस में हैं, फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं, तो जब आप काम कर रहे हैं तो परिणाम की चिंता किए बिना कीजिए। डेफिनेटली परिणाम तो मिलेगा, क्योंकि जब आप 100% अपना काम में दे रहे हैं तो परिणाम भी आपको वो 100% जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेफिनेटली मिलेगा। ये श्योर शॉट है, ठीक है। 5th की बात करें तो भाग्य से अधिक, ठीक है, भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को नहीं मिलता। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। देखिए, आप अपनी डेस्टिनी में क्या लिखकर आए हैं वो आप नहीं जानते हैं, लेकिन प्लान आप ही का है, ठीक है। लेकिन हम अपने एक्शन जरूर करेंगे। हमें अपने कर्म करने हैं कि हमें काम करना है। हमें ये नहीं सोचना ये मेरी किस्मत में है कि नहीं है। आप काम करते जाइए, लेकिन जैसे ही वो चीज का आपने समय निर्धारित किया है, टाइम लिखा है कि इस समय आपको सफलता मिलेगी, वो उससे पहले नहीं मिलेगी। आपको उतना ही काम करना पड़ेगा। तो जब आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, मेरा प्रोजेक्ट चल नहीं रहा, अभी भी इतना एफर्ट लग रहा है और ये, तो आप ये समझ जाइए कि समय नहीं आया है अभी, लेकिन आएगा जरूर। आप तो एक्शन कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली दैट टाइम विल कम एंड यू विल गेट इट, राइट। समय से पहले नहीं मिलेगा, लेकिन जो डेस्टिनी में लिखा है वो जरूर। आपने पूरे 100% एक्शन किए, अगर वो समय आ गया आपको मिल गया। लेकिन यदि वो आपकी किस्मत में नहीं है तो नहीं मिलेगा। लेकिन आप ये जरूर समझिए कि जितना आपने हार्ड वर्क किया है, जितना आपने एफर्ट किया है, वो वेस्ट कभी नहीं जाएगा। वो सारी लर्निंग्स यहाँ पे ऑल फॉर एवर के लिए फीड हो जाएंगी, फॉर द लॉन्गेस्ट लाइफ टाइम्स, एवर एंड एवर। तो वो तो आपने एक चीज सीख ली ना, तो इसीलिए कभी भी इस बात पे भी निराश मत होइए कि यदि मेरी किस्मत में ही नहीं है तो फिर मैंने इतना किया ही क्यों। उसके पीछे की वजह ये है कि आपको ये सब कुछ लर्न करना था। तो इसीलिए कर्म तो हमेशा करेंगे, बस ध्यान ये रहे किस्मत से ज्यादा और समय से पहले नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। और अगर किस्मत में नहीं है तो ये जो इतनी बड़ी जर्नी की आपने एफर्ट्स की, उससे जो लेसन्स मिले आपको, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे आपके आने वाले टाइम में, राइट। अब बात करते हैं 6th पॉइंट की। जिस तरह मौसम में बदलाव आते हैं, यानी कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बारिश है, कभी स्प्रिंग है, तो इसी तरह से सुख और दुख आते हैं हमारी लाइफ में। ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि जब हमें ये समझ में आ गया है, यदि हम ये समझ पाते हैं कि हर साल उसी समय के बीच में एक ऋतु आती है, फिर दूसरी ऋतु आती है, फिर तीसरी ऋतु आती है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सर्दी ही सर्दी चलती जा रही है या गर्मी ही गर्मी चलती जा रही है। तो उसी तरह से आपका जो समय है, जब ये समय बदलता जाता है तो आपके जीवन का समय जो है वो भी बदलेगा। तो कभी सुख है तो सुख में भी इतने खुश मत हो जाइए कि बहुत अटैच्ड फील करें कि बस ये जाएगा समय तो हम बहुत टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। नहीं, सुख आए तो सम रहिए और दुख आए तो हिम्मत रखिए कि ये समय निकल जाएगा, क्योंकि समय है, निकलना ही है। you have seen that। क्लॉक को देखा है ना आपने, किस तरह से चलती जाती है। उसको मतलब नहीं है बाहर आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है या फिर बहुत ब्यूटीफुल वेदर है,
समय तो निकलेगा ही। तो इसी तरह उस समय के बीच में दुख आया है तो वो भी निकलेगा, सुख आया है तो वो भी निकलेगा। बस हमें उसका समय नहीं पता होता, ड्यूरेशन नहीं पता होती है कि सुख की कितनी है और दुख की कितनी है। तो सुख में सम रहिए और दुख में हिम्मत बांध के रखिए। डेफिनेटली यू विल सी बोथ द टाइम्स इन योर लाइफ एवर। ओके, सो द पॉइंट इज, इंसान जो है वो अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। जी हाँ, जन्म कहाँ हुआ, कौन सी फैमिली में हुआ, किन पेरेंट्स के पास हुआ, नहीं मैटर करता। किस रिलीजन में हुआ, किस जगह पे हुआ, ये मैटर नहीं करता कि इससे आप ग्रेट बन जाएंगे। बहुत बार देखा गया है, बहुत बड़ी बड़ी महान फैमिलीज जो होती हैं, परिवार जितने रिनाउंड होते हैं, वहाँ जन्मे बच्चे, उनको उतनी महानता नहीं मिल पाती, वो उतने ग्रेट वर्क नहीं कर पाते, वो इतनी ग्रेटनेस नहीं दिखा पाते वर्ल्ड को अपनी। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो बिल्कुल छोटी फैमिलीज में, पुअर फैमिलीज में, पुअर पेरेंट्स के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वो बहुत बहुत नाम कमाते हैं क्योंकि उनके कर्म वैसे थे, उन्होंने वैसा सीखा, उन्होंने वैसी एजुकेशन ली। या एजुकेशन की बात सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल एकेडमिक्स एजुकेशन से नहीं हो रहा है, जो ज्ञान उन्होंने इधर उधर सब जगह से लिया, उसकी वजह से जो उन्होंने कार्य किए लोगों के लिए, संसार के लिए, जीवन में अच्छा करने के लिए, वर्ल्ड के लिए जो उन्होंने किया, उसकी वजह से उनको वो ग्रेटनेस मिली। राइट? सो कभी भी ये मैटर नहीं करता, इसके लिए बिल्कुल कभी निराश मत हो जाइए। ये सब आप ही का प्लान है कि कहाँ जन्म लेना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई पुअर फैमिली में बच्चे जन्मते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो वहीं तक रह जाते हैं। डिपेंड करता है कि वो कितना पढ़ें, कितना आगे बढ़ें, कितनी ज्ञानवर्धक चीज़ें और ज्ञान हासिल करें और बड़े बने, और पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो उनको जाने। सो ये सब कुछ एक्शंस पे, आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है। जन्म कहाँ हुआ नहीं जरूरी, कर्म कैसे हैं महानता के लिए वो जरूरी है। ठीक है, अब बात हो रही है, जब भी हम बात करते हैं कि भाई काम कर रहे हैं, बहुत थक गए हैं, मतलब टाइम ही नहीं मिलता किसी चीज़ के लिए, हर समय हम इस तरह की कंप्लेंट्स करते हैं, शिकायतें करते हैं। राइट? सो इसका मतलब है आप खुश नहीं हैं अपने काम से। तो जब आप खुश ही नहीं हैं तो आप डेफिनेटली कुछ अपने पास, कुछ परसेंटेज अपना जो है वो अपने पास रखते होंगे जिससे आपको वो अचीवमेंट्स, वो सक्सेस नहीं मिल पा रही है। राइट? सो फॉर दैट reason you need to find out the happiness in your work. अगर आप अपने काम में बहुत खुशी ढूंढ लेते हैं, यानी आपको अपना काम करने से खुशी मिलती है, आपको नहीं मतलब है कि रात है, दिन है, लेट हो गए या कितना घंटा दिया, आप गिनते नहीं हैं, that means you are happy with your work and definitely very soon you will get the success. So अपने काम में खुशी ढूंढिए। राइट? आप ऐसा मत ढूंढिए कि अगर आप अपने काम से खुश हैं, आपको मतलब नहीं है इन सब स्टीरियोटिपिकली 9 to 5 आवर्स का या कुछ इस तरह का कि मंडे टू फ्राइडे ही काम करेंगे। सो डेफिनेटली ये वो काम है जो आप एक्चुअली में करना चाहते हैं और आपकी लाइफ की सक्सेस इसमें लिखी है। मत देखिए सैटरडेज हैं, संडेज हैं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ आपको 24/7 काम करते जाना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट द पॉइंट इज कि जब भी आपको लगे कि अब और करना है तो आप कर पाएं, आपको वो थकान फील ना हो। ठीक है, हमेशा बैलेंस रख के चलना है, बॉडी को भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है, लेकिन उसके साथ में ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम से खुश हैं या नहीं है। यदि आप ऑल टाइम कंप्लेंट कर रहे हैं, चाहे आप कंपनी की कर रहे हैं, चाहे आप लोगों की कर रहे हैं, चाहे आप सिस्टम की कर रहे हैं, या आप अपने वर्किंग आवर्स की कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट हैप्पी। इफ यू आर हैप्पी यू विल नेवर कंप्लेंट। राइट? ओके, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर टुडे, जो 3 चीज़ें हैं वही 3 चीज़ें इंसान को उसके बॉटम तक ले जाती हैं, उसको खत्म कर देती हैं। और वो क्या है? वासना, क्रोध और लालच, यानी कि लस्ट एंड एंगर एंड द ग्रीड। तो ये 3 चीज़ें
जब भी किसी के पास हैं तो समझ लीजिए कि उसका अंत जो है वो बहुत बहुत करीब है। तो किसी भी चीज़ की लालच करना, चीटिंग्स करना या किसी पे बिना बात के गुस्सा करना ही नहीं है। जब भी किसी बात पे, किसी पर्सन पे आपको गुस्सा आए तो बस उस समय मत कीजिए। उसके लिए जो ये एंगर मैनेजमेंट में सिखाया जाता है ना, कि उस समय आपका मन जितना भी भरा पड़ा है गुस्से से, आप एक काम कीजिए, आप बस उस समय उस व्यक्ति के साथ बात मत कीजिए। अपने किसी जर्नल में, किसी पेपर पे, कहीं पे भी वो चीजें सारी लिख डालिए। आप क्या बोलना चाहते हैं उसको लिख दीजिए। जो भी, जितना भी आपको गलत मलत कुछ भी करना है, बोलना है, वो लिख दीजिए, ठीक है। और वेट कीजिए, जितना वेट कर सकते हैं कि ये सब चीजें बोलूंगा मैं उसको। आधा घंटा, 1 घंटा वेट कीजिए। कुछ भी काम में बिजी हो जाइए वो लिखने के बाद। ये तो लिख दिया ना आपने, नोट डाउन कर दिया कि मैं बाद में भूल ना जाऊं। उसके 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद आप देखेंगे कि उन पॉइंट्स को जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं ये ज्यादा हो जाएगा, इस पॉइंट को कट करते हैं, ये पॉइंट को भी कट करते हैं, कुछ पॉइंट्स कम हो जाएंगे। उसके और 1 घंटे के बाद में जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो करते करते जब आप उस व्यक्ति के साथ जो कॉन्वर्जेशन करना चाहते थे उसका कंप्लीट जो डिलीवरी है वो चेंज हो जाएगी, समझे। तो इस तरह से एंगर मैनेजमेंट को भी आप कर सकते हैं यूज। तो ये जो थे गीता के कुछ उपदेश, इनको मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए एंड राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स कि आपको कितना बेनिफिट इनसे मिला। दे आर रियली रियली वेरी बेनिफिशियल इन योर प्रैक्टिकल लाइफ्स। थैंक यू सो मच।